इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सृष्टि मंगलम सेवा समिति महावीर जी। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरा नाम सोनिया जान है। मैं माता जी से जुड़ी हुई हूँ। मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो चुके हैं। मेरी 3 बेटियाँ हैं। एक बेटी विकलांग है, जिससे वो बिल्कुल भी नहीं चल पाती है, और मैं घर के काम करती हूँ, थोड़ा सा हल्की सी जॉब करती हूँ। उसको वो दुकान है मेरी, उससे मेरा खर्चा नहीं हो पाता था पूरा, इसलिए मैंने माता जी की सहायता ली। मुझे माता जी बहुत सहायता करती हैं। दिवाली पे भी माता जी ने मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए कपड़े, मिठाई वगैरह बहुत सारा सामान भेजा, पैसे भी भेजे हैं। मैं उनकी बहुत आभारी हूँ माता जी से। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177 IFSC कोड PONB 0021200, संपर्क सूत्र 9376571002। घर के लाडले बाहर जा रहे हैं। घर के लाडले बाहर जा रहे हैं। जो बड़े महलों में रहते थे वो भी अपने फ्लैटों को अपना आशियाना बना रहे हैं। जो कभी घर की एक बात नहीं सुनते थे वो 4 पैसों की खातिर बातें बर्दाश्त कर रहे हैं। बातें बर्दाश्त कर रहे हैं। आज इंसान बर्दाश्त कर रहा है, विनय नहीं रही। पहले हम हाथ जोड़ कर मिलते थे, ये हमारी सादगी थी, ये हमारी विनम्रता थी। आज हाथ बांध कर मिल रहे हैं। पहले पैर छूते थे, आज हाथ को भी झकझोर दे रहे हैं। ये हमारी, कहना चाहिए, उन्नति नहीं अवनति है। घर में दिमाग लेकर जाओ, क्योंकि घर घर होता है। घर में दिमाग नहीं, दिल लेकर जाओ, क्योंकि दुनिया में दिमाग से काम चलता है। दुनिया एक बाजार है, लेकिन घर में दिल लेकर जाओ, वहाँ प्यार है, परिवार है, माँ है, बच्चों का दुलार है। इन्हें बच्चों के लिए दुलार भी लेकर जाओ। आज का आदमी आग बबूला हो जाता है, कोई एक कहे तो 10 सुनाने को तैयार रहता है। जीवन में हर चीज़ें अच्छी अपनाना चाहता है, क्योंकि कभी कभी आपने देखा होगा जो परिवार हंसता खेलता होता है वही क्रोध का तूफान आ जाए तो एक दूसरे की जान लेने को उतारू हो जाते हैं। आज हमारे चुनाव गलत हो गए और आज हमारा उद्देश्य गलत हो गया। लोग पैसे के पीछे आज मर रहे हैं। पैसे के पीछे अपनों को छोड़ रहे हैं, रिश्तों को टुकरा रहे हैं। पहले लोग प्यार के पीछे, रिश्तों के पीछे पैसे को टुकरा देते थे। आज पैसा होना चाहिए, कहीं से भी होना चाहिए, कैसा भी होना चाहिए, लेकिन पैसा हर कुछ नहीं देता है। लोग कहते हैं लोगों को बहुत कुछ मिला है। मैंने कहा तुम्हारे पास कोई कम तो नहीं है। जो तुम्हें मिला है वो कितने लोगों को नहीं मिला है। आप हमेशा सोचते हैं घर सुंदर बने। घर सुंदर बने उसके लिए क्या चाहिए? सामने वाला, यदि आप चाहते हैं कि आपका घर सुंदर बने तो सामने वाला आग हो तो आप पानी बन जाइए। सामने वाला पत्थर हो तो आप फूल बन जाइए। सामने वाला सूल हो तो आप बिल्कुल मुलायम हो जाइए। लेकिन आज उल्टा हो गया। कोई जरा सा झुके तो हम गलत असर निकाल लेते हैं, गलत आदत समझ लेते हैं उसको और गलत उपयोग करते हैं। आज न झुकना भूल गए हैं। आज का आदमी झुकना भूल गया है, इसलिए आपने देखा कि उसकी कमर भी अकड़ गई है। हर लोगों को पैर और कमर का दर्द रहता है, क्योंकि हम झुकते थे, बार बार झुकते थे। और झुकना हमारा कोई नाटक नहीं था, हृदय से झुकते थे। कोई आता था तुरंत झुक जाते थे, लेकिन आज झुकाना पड़ता है। और आपने देखा होगा जो अकड़े हुए पेड़ रहते हैं वो जल्दी गिर जाते हैं।
जो सीधे पेड़ होते हैं वो जल्दी गिर जाते हैं, और कितनी बड़ा तूफान आए धूप झुक जाती है तो बची रहती है। आज हमारी ज़िंदगी की हालत ऐसी हो गई। एक बार एक पत्थर ने सोचा पत्थरों के बीच भी क्या रहना, तुम जहाँ हो वहीं रहने की कोशिश करो, लेकिन पत्थर ने सोचा पत्थर के बीच भी क्या रहना। मेरा तो मन करता है कि आसमान में उड़ जाऊं, चांद तारों को तोड़ लाऊं, किसी मखमली गद्दे पर जाकर थोड़ा सा विश्राम कर लूं। ये धूप सर्दी की मार सहते सहते बुरी हालत हो गई है। बरसातों ने तो मानो हमारा कलेजा ही काट दिया। बरसातें इतनी होती हैं कि हमारे बिल्कुल पत्थर के कुछ अंश भी झड़ जाते हैं। और कहते हैं अचानक एक कोई मन चला आया और उसने उसी पत्थर को उठाया और ऊपर की तरफ फेंक दिया। एक अपोल कल्पना है, क्योंकि पत्थर के मन नहीं होता है, लेकिन ये घटना हमारे ऊपर बिल्कुल सच है। एक मन चलाया और उसने पत्थर को ऊपर की तरफ उछाला, और वो राजमहल का आंगन था जहाँ से पत्थर उछाला गया था, और राजमहल के ऊपर एक खिड़की से पत्थर टकराया और जाकर कालीन पर गिर गया। पत्थर तो कहते हैं बहुत खुश हो गया, अरे वाह, कहाँ मैं पत्थरों में पड़ा था, कहाँ धूप बरसात ठंडी सहना पड़ती थी, आज तो मानो मेरे लिए सारा सम्मान किया है, मेरे लिए इतना सम्मान सत्कार किया गया है, कितने सुंदर सुंदर कालीन बिछाए गए हैं मेरे लिए, बिल्कुल कमरा साफ सुथरा है और मसलंद लगे हैं, गद्दे बिछे, मेरा भी कितनी इज्जत हो रही, मैं तो सोच ही नहीं सकता था। और वो खुश होने लगा। अचानक पत्थर टकराने की आवाज़ सुनकर पहरेदार आए कि किसने पत्थर फेंका। ये तलाश करने लगी कहाँ है यह पत्थर, शीशा क्यों टूट गया। तो कहते हैं एक तरफ उन्होंने देखा कि वो शीशा टूटा हुआ था, एक वहीं से पत्थर आया था। सैनिकों ने देखा शीशा जहाँ से टूटा हुआ था वहीं अंदर से पत्थर आया, वहीं अंदर पत्थर आया, पत्थर पड़ा भी था। कहते हैं सैनिकों ने लिया और पत्थर को ऊपर से फेंका। ऊपर से जब पत्थर गिरने लगा तो अपनी बात को छुपाने के लिए कहने लगा तुम लोगों से मिलने का बहुत मन कर रहा था, वैसे तो मैं बहुत अच्छा था, बहुत इज्जत मिल रही थी, लेकिन आखिर हो तो ना तुम भाई, तुमसे मिलने का मन करा और मैं नीचे आ गया। आपको पता होगा कि वो नीचे मिलने के लिए नहीं आया था, लेकिन अपने कहते हैं झिझक, संकोच, नाकामी छुपा रहा था कि उसे ऊपर जगह नहीं मिली। और वो कहने लगा तुम लोग कितने अच्छे हो, तुम्हारी याद आ रही थी इसलिए मिलने आया हूँ, वैसे अभी आने का मन तो नहीं था। आप समझ गए कि पत्थर की क्या औकात है। यदि वो किसी शिल्पी के हाथ में जाता है, अपने आप को सौंप देता है, किसी कारीगर के हाथ में जाता है और अपने आप को पूरा छोड़ देता है, उस पर कोई तकरार नहीं करता है, जो काटना है काट दो, जो छांटना है छांट दो, जितना रखना है रख लो, मैं फिर भी वही काम करूँगा परोपकार का। तो आप सबको पता होगा कि वो पत्थर भी एक दिन चक्की बन जाता है, सिलबट्टा बन जाता है, पत्थर कुछ भी बन जाता है, और मंदिर में ज़्यादा से ज़्यादा हो तो परमात्मा की मूर्ति बन जाता है और पूजने लगता है। वो नहीं पूछता, तुम्हारा द्रव्य भी पूजने लगता है, तुम्हारे भाव भी पूजने लगते हैं। लेकिन हम क्या उस पत्थर से गए बीते हैं। जो पत्थर को ख्याल आ गया, पत्थर को ख्याल आ गया कि वो पूछ सकता है, हम नहीं पूछ सकते हैं, क्योंकि ये दुनिया बड़ी जालिम है, हम पत्थरों से बदतर हो गए हैं। कहते हैं कुछ कहो तो कहने नहीं देती, कुछ कहो तो कहने नहीं देती, सहो तो सहने नहीं देती, कुछ कहो तो कहने नहीं देती, सहो तो सहने नहीं देती। बड़ी जालिम है दुनिया मेरे दोस्त, तमाचा मार तो देती है पर रोने नहीं देती। क्योंकि जब बच्चे छोटे थे तो ये कह के लड़ते थे कि माँ मेरी है, माँ मेरी है। बड़े हो गए तो ये कह के लड़ने लगे कि माँ तेरी है, माँ तेरी है। तो हमारे अंदर ये कह के लड़ने लगे कि माँ तेरी है, माँ तेरी है। कहते हैं बच्चों का प्यार और दुलार से माँ अपने 4 बच्चों को पाल लेती है,
लेकिन एक बच्चा भी माँ को नहीं पाल पाता। चारों उपेक्षा के भाव से देखते हैं माँ क्यों आ गए। आज आपने देखा होगा, भले आपने बहुत तरक्की की है, आपके बच्चों ने बड़ी बड़ी डिग्रियां ली हैं, लेकिन मैं उन डिग्रियों को नहीं मानती हूँ। मैं तो उनको मानती हूँ जिनके बच्चे आज भी अपने बाप के आदेश की प्रतीक्षा करते हैं, माँ के आदेश और उपकारों को याद करके माँ को याद करते हैं। लेकिन आज तक हमारी माताओं बहनों को सम्मान नहीं मिला। आज तक हमारी माताओं को यही कहा गया कि तुम विधवा हो, तुम्हें ऐसे रहना, ऐसे रहना, ऐसे रहना। लेकिन उसको कितना सम्मान देना ये लोगों को नहीं सिखलाया, क्योंकि एकांत तो भगवान बना देता है एक पाषाण को, लेकिन पाषाण में घमंड हो तो पाषाण भी भगवान नहीं बन पाता है। आपने देखी होगी दूसरी बार भी मुल्ला सेठानी का अभिमान घातक हो गया, क्योंकि पापी व्यक्ति निरंतर दुष्कर्म सोचता है, दुष्कृत्य सोचता है, दुर्भावनाओं को सोचता है, कलह करता है, ईर्ष्या करता है, छल कपट करता है, क्रोध करता है। और वही समय ज्ञानी जन तत्व चिंतन में, वैराग्य में, पूजा में, आराधना में गुजारता है। आप अपने आप को देखो, आप पापी हो या पुण्यात्मा। पापी वो नहीं जो कि शायद रोज पाप करता है, पापी वो भी है जो इनके में सहयोग देता है। क्योंकि कहते हैं कि हरगिज कदम न रखिए गुनाहों की राह में, तो आज इंसान गुनाहों की राह में कदम रख रहा है। अपने बच्चे को स्वस्थ करने के लिए देसी वातावरण नहीं सिखा रहा है, देसी जीवन का चलन नहीं सिखा रहा है। हम जीवन में कुछ भरना चाहते हैं, पद से हो, प्रतिष्ठा से हो, पैसा से हो, परिवार से हो, कुछ ना कुछ होना चाहिए। लोग कहते हैं कुछ ना हो तो लोग क्या कहेंगे। हमने कि लोगों की तो आदत है, फिर भी कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि उनकी आदत हो गई, वो जो कुछ नुक्स ना निकालें तो उनका पेट नहीं भरता है। और आप अपने जीवन में नुक्स निकालना बंद कर दीजिए। यदि नुक्स निकालना है तो अपने अंदर जो बची हुई कुरीतियाँ हैं, यदि अपने भविष्य को अच्छा बनाना तो अपने अंदर की कुरीतियों को नष्ट कीजिए। अपने जीवन में अहिंसक चीज़ों का उपयोग कीजिए। अपने जीवन में वाणी की मर्यादा लाइए। पहले माँ जी, बाबू जी, जीजी भाई, जीजी भाई, जीजी भैया, और कहते हैं जीजी भैया, ये सब कहते थे। आज भी अपने जीवन का विकास चाहते हैं तो पहले की तरह हमें मान्यताएं को, पहले की रूढ़ियाँ नहीं थी, हमारे जीवन के सुझाव थे। पहले की तरह हम चाहें कि फिर से हम जीवन में उन्नति करें। फिर से कैसे उन्नति करेंगे? जो हमारे यहाँ की कुछ कुरीतियाँ हैं, क्योंकि कहते हैं टूट जाने दो पुरानी कुरीतियाँ और मान्यताओं को, टूट जाने दो पुरानी कुरीतियाँ और मान्यताओं को। जिस शिला पर हाथ रख दो वो शिला भगवान होगी, जिस शिला पर हाथ रख दो वो शिला भगवान होगी। कि वास्तव में पुरानी रीतियों को लेकर कब तक बैठे रहोगे? माँ मर जाती है तो उसे जला के आते हो ना, रोते भी रहते हो, जलाते भी रहते हो। इसी प्रकार से हमारे जीवन में जो बुराइयां हैं, जो कुरीतियां हैं, उनको बिल्कुल हटाना है तो रोना नहीं, अपना आशियाना बना है, अपना आशियाना बनाना है। रोना छोड़ दो। मायूस लोगों की ज़िंदगी में, बुज़दिलों की ज़िंदगी में कोई कीमत नहीं होती। आज हर आदमी, छोटे से बच्चे से भी देखो, वो भी कहता मम्मी बात मत करो, मेरा मूड खराब है। हमने कहा अभी तू मूड लायक हुआ ही नहीं, तेरे पास कोई जिम्मेदारी नहीं, अभी से खराब करेगा तो आखिरी दिनों में पागल हो जाएगा। ये दुनिया तो बड़ी बेढंगी, कुछ भी करो तो अच्छे काम को प्रोत्साहन नहीं देती है, हर बुरे काम को प्रोत्साहन देती है। एक घोड़े पर बैठकर 3 लोग जा रहे थे, 2 बेटे थे, एक बाप था। तो पिताजी ने कहा कि मैं कुछ देख लेता हूँ, तुम लोग अपना काम कर लो। और कहते हैं दूसरे चाचा जी भी थे जो गांव में रहते थे, गरीब थे, वो भी आ गए। आपको पता है हम भेदभाव कर लेते हैं। आज परिवार में बड़ा आदमी आ जाए तो 10 थाली निकल जाती हैं, अपना सगा बाप आ जाए तो एक ही थाली में खाना खिला देते हो। बोले रोज रोज क्या खिलाएंगे? अरे तुम प्रसाद के रूप में खा लो,
वो भी तुम्हारे घर में अन्न धन बरकत हो जाएगी। लेकिन आदमी बिल्कुल खाने और खिलाने में सबसे छोटा हो गया। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100, संपर्क सूत्र 9376571002। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120000101 177-277, IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सृष्टि मंगलम सेवा समिति महावीर जी।